हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लैट एग्जाम में अगर हम आज के दिन को हटा दें तो सिर्फ 7 डेज बचेंगे। इन 7 डेज को हमें अपना फुल लिस्ट कैसे यूज करना है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है इन 7 डेज में, ताकि ज्यादा चीजें हमसे छूटे मत एंड हम वो पूरी तरीके से एक जो कंप्लीट प्रिपरेशन होता है वो कर पाए इन 7 डेज में। अब इसका मतलब ये मत समझना कि 0 से 7 डेज में कैसे करना है। जो करते हुए आ रहे हैं इनकी मैं बात कर रहा हूं। जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 7 डेज में कैसे करना है, ऑनेस्टली इफ यू कैन डू देन डेफिनेटली जो सारी बेसिक चीजें वो आप कर लो। बट दिस वीडियो इज फॉर दोस्त जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1 महीना हो गया है, उससे ज्यादा हो, 1 महीना है उससे ज्यादा हो चुके हैं, बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमें इन 7 डेज में क्या करना है, देखो 7 डेज को मैं आपको प्लानिंग बताता हूं। जी, जो आपके 7 डेज होने वाले हैं ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट यार, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, बहुत लोगों के साथ ये हो रही है। मतलब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आएंगी आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए इन 7 दिन में। हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा होगा आपको, ये 10 चीज कर लो। फिर आप दूसरे वीडियो पे गए, ये 10 चीज कर लो। तीसरे वीडियो पे गए, ये 10 चीज कर लो। एंड मैं अपना मिला के बोल रहा हूं कि आपके माइंड में 25-30 चीजें आ जाएंगी कि मुझे ये सारी चीजें करनी एग्जाम के पहले। आप उसका लिस्ट बनाओगे, आप उसको करने बैठोगे, एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे। आपने 30 चीजों की लिस्ट बनाई थी, 15 आपसे हो पाई, 15 नहीं हो पाई। आपके माइंड में अब क्या है कि भाई 15 मैं नहीं किया हूं। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या सोच के जा रहे हो कि 15 जो मुझे चीजें करनी थी वो तो मैं बिना किया आ गया हूं, शायद मुझसे कुछ छूट जाए। एग्जाम में आप पे सेल्फ डाउट रहेगा। आप उस क्वेश्चन को उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मार्क करोगे कि हाँ मैं पूरा करके आऊं, क्योंकि आप पे डाउट है कि मैंने तो 15 छोड़ के आया है। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, टाइम में थोड़ा पीछे जाके, क्या वो 15 चीजें आपने की होती तो कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ता? इज इट? तो फिर भैया हमें क्या करना चाहिए? जो बचे हुए 7 दिन है उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको करना चाहिए, दूसरे की सुनना बंद कर दो। तो भैया फिर आप जो अभी टिप्स बताने वाले हो वो मैं नहीं बताने वाला। क्या करना है आपको अगले 7 दिन में, कितना चीज करना है बताता हूँ। ज्यादा लंबा वीडियो मैं आपका नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? 1 महीने हो गए होंगे, 2 महीने हो गए होंगे, 4 महीने हो गए होंगे, 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल हो गए हैं। आपको ये पता है कि आपकी क्या गलतियां होती है। आपको ये पता है कि आप परफॉर्म कैसे करते हो। आपको ये पता है आपका नेचर कैसा है। आप बचपन से खुद के साथ हो। आपको ये पता है एग्जाम वाले दिन आपका माइंडसेट कैसा आता है। आपको ये पता है एग्जाम आप किस प्रेशर के साथ देते हो। आपने इतने जो भी अभी तक एग्जाम्स दिए, आपको ये पता है क्या गलतियां आपसे होती हैं। सो नाउ टेल मी, आपको आपके पीक मोमेंट पे अगर कोई सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है तो वो मैं जानता हूं, कोई और जानता है, या आप खुद जानते हो? आप खुद जानते हो। इस पूरे क्लैट प्रिपरेशन में आपका वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है? इस पूरे क्लैट प्रिपरेशन पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? आप जो एग्जाम टाइम में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हो या शांत रहने वाले बच्चे हो? ना ये मैं जानता हूं, ना कोई और क्रिएटर, ना कोई और, कोई नहीं जान सकता। कोई भी नहीं अपार्ट फ्रॉम यू। तो सबसे पहला जो सजेशन मैं इन 7 डेज में आपको देना चाहता हूं वो ये है, सिर्फ वो करो जो आपको अंदर से आवाज आ रही मुझे ये करना है। आपने किसी दोस्त से सुन लिया यार मैं ये कंपेंडियम कर रहा हूं आखिरी के 7 दिन में, मैंने ये सोचा है आखिरी के 7 दिन बचे, एक दिन पूरा ये कंपेंडियम, एक दिन वो कंपेंडियम, एक दिन पूरे दिन सेक्शनल टेस्ट, एक दिन पूरा उसको करने दो। दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना है 7 डेज में। ये 7 दिन, अभी ये वीडियो जैसी एंड होती है, ये वीडियो पर्पस है कि मैंने इतने जल्दी सुबह एंड सैटरडे को मैंने ये क्यों डाला। वीडियो के बाद बैठना एंड एक कॉपी रखना और अगले 7 दिन के 7 से 8 ऐसे चीजों का लिस्ट बना लो जो आपको लग रहा है मुझे करना चाहिए, कि अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। क्योंकि अगर आप खुद से कुछ चीज बनाओगे ना तो उसको आप डेडिकेटेडली फॉलो करोगे, अच्छे से करोगे उस चीज को, और उस चीज के कंप्लीट होने पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरे की बताई हुई चीज, पहली चीज तो आपको करने का मन नहीं है, दूसरा बोल रहा है आप कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, वो कंप्लीट नहीं होगा तो भाई लिस्ट में तो है, कंप्लीट नहीं किया मतलब मैंने मेहनत पूरी नहीं की है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन इज, मत सुनो किसी की। मैंने भी यही किया था। जो आपका माइंड आपको बोल रहा है मुझे अगले 7 दिन में 4 सेक्शनल टेस्ट देने हैं, दो।
आपका माइंड आपको बोल रहा है मुझे वीकनिंग और assumption की चीजों को बस ध्यान देना है, तो उसको अच्छे से ध्यान दो और फिर सेक्शनल टेस्ट पे लग जाओ। सो डू दिस थिंग जो आपको लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है मेरा जीके में ये वीक है, ऐसा वीक है, वो वीक है, ये करना है, वो करना है। मेक योर ओन प्लान इन दिस 7 days एंड वो प्लान बिल्कुल भी रिग्रेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा रिग्रेस कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इसके पीछे रीजन में आता हूं। यार ऑनेस्टली बता रहा हूं, इन 7 दिन में आप जितना ज्यादा प्रेशर लेके मेहनत करोगे, उतना पुअर परफॉर्म आप एग्जाम वाले दिन करोगे। दिस इज ट्रू। अब रीजन ये, आप जितना करते जाओगे ना, उतना आपको पता चलते जाएगा कि मुझे और करना है, और करना है, और करना है। तो सबसे पहले अपने माइंड को ये एक्सेप्ट कराओ कि भाई इन 7 दिन में मैं सारी चीजें नहीं कर सकता हूं। आप कोई सुपरमैन नहीं हो कि इन 7 दिन में आप सारी चीजें कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मैं सारी चीजें नहीं कर सकता। अब इतने मॉक्स आपने दिए हैं, मिस्टेक्स आपको पता है ध्यान में होंगे। उन मिस्टेक के बेसिस पे अगले 7 दिन में से प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि मुझे ये 7-8 ज्यादा से ज्यादा 10 काम करने हैं। जीके में आपको पता होगा ये टॉपिक, मैं आपको टॉपिक लिस्ट भी नहीं सेंड कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको 30 टॉपिक की लिस्ट सेंड कर दूंगा। पता चल रहा है एक बच्चा ऐसा है जिसके वो 30 के 30 अच्छे से हुए हैं, बट वो स्टिल फिर उससे कर रहा है। आपको पता है कि कौन सा टॉपिक्स आपके लिए अच्छा है, करो रिवाइज उसे। क्योंकि इन 7 डेज में ना आप कुछ भी करो, उससे बहुत अलग फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इन 7 डेज में अगर आप अपने मर्जी का करोगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा और इंटरेस्ट रहेगा आपको कि हाँ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। एग्जाम वाले दिन यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट वाला चीज मैंने क्यों बताया, हाँ इसके बाद आगे आप सुनो। अब उन सिले मिस्टेक में से अपने वीकनेस को उठाओ और वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और उस प्रायोरिटी लिस्ट पे वर्क करना चालू कर दो। ये एक्सेप्ट करते हो कि भाई 100% मैं नहीं कर सकता, मेरा जो दोस्त कर रहा है ठीक है, वो करने दो उसे। मैंने जो अपने लिए प्लान बनाया वो करना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका प्लान गलत है और आपको यह भी नहीं पता कि आपके दोस्त का प्लान सही है। तो आप वही करो जो आपको मन कर रहा है। अब ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है इस पे वर्क करो, बट मेक श्योर जो स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन में है उनमें ये सारी चीजों को रैप अप करो, अच्छे से खत्म कर दो। जो आखिरी के 2 दिन है, यू हैव टू बी काम। मैं आपने देखा होगा, मैंने अभी तक जितने आपके अब 2 महीने में कैसे करना है, मैंने आपको वर्क बताया बहुत सारा। इसमें मैं आपको कुछ करने नहीं बता रहा हूं कि मेरी तरफ से आप ये करो। आई एम जस्ट सेइंग कि अपने तरफ से जैसा आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई नो इतने दिन में इतना तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप खुद से इस चीज को पकड़ने के लायक बन चुके हो कि क्या क्या चीजें काम की है, क्या काम की नहीं है। अब अगली चीज पे आओ। इन 7 दिन में खुद के साथ ज्यादा टाइम दो। बहुत ज्यादा टीचर के साथ प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा वीडियो के साथ जीके, बहुत ज्यादा यूट्यूब के वीडियोस, बहुत ज्यादा वीडियोस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, अगले 7 दिन में अगर मैं वो आपके लास्ट डे वाली वीडियो को हटा दूं, तो आई गेस अपार्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिस सेशन, आई डोंट थिंक मैं 2 या 3 से ज्यादा वीडियो आपको देने वाला, इंक्लूडिंग द लास्ट वाली वीडियो। रीजन बिहाइंड दैट इज आई नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा जिसके साथ आपका रहने की जरूरत है वो आप खुद हो। यस इट्स ट्रू। मतलब मुझे भी नहीं पता मैंने अभी तक आपको जितना बताया आपके आपके हिसाब से मैंने बताया आपको ये करना है, बट अब आपको पता है आपको क्या करना है। तो किसी को सुनना ऐसे बंद कर दो। मैं आप एक स्टोरी आपको सुनाता हूं कि ये मैंने प्रायोरिटी लिस्ट वाला चीज क्यों बोला कि 50 चीज इंक्लूड करके आपको ये नहीं करना है। एक आदमी था, उसके पास एक्वेरियम था। उस एक्वेरियम ने उसमें उसने एक चारा वाली मछली डाली और एक शार्क डाली। चारा वाली मछली मतलब जिसको बाकी बड़ी मछलियां खाती है। अब चारा वाली मछली डाल दोगे आप शार्क के टैंक में, शार्क तो खा जाएगी, शार्क खा गई। फिर फिर डाली गई, शार्क फिर खा गई। अब क्या किया उसने, चारा खाने वाली मछली डाली, कांच से पार्टीशन किया, एक पोर्शन में शार्क, एक पोर्शन में चारा खाने वाली मछली। शार्क तो शार्क है, वो तेजी से गई उन्हें खाने, वो टकरा गई। वो फिर तेजी से गई खाने, टकरा गई। ऐसा बहुत दिन तक चलते रहा। अब एक दिन उस आदमी ने वो कांच को हटा दिया। अब कांच के हटते ही उस आदमी ने नोटिस किया कि शार्क उस लाइन के आगे जा नहीं रही है। क्यों? क्या वहां पे एक्चुअल में कुछ कांच है? नहीं है। तो वो कांच उसके माइंड में है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही वो जब हम अपने माइंड में बना लेते हैं ना, वो बहुत बड़ा रीजन बन जाता है हमारे कॉन्फिडेंस के कम होने का। तो अभी इन लास्ट के डेज में जो आप अननेसेसरली हेक्टिक 18 घंटे 50 टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स, ये जो प्लान बना लोगे,
इसके पूरे होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहली चीज़ ये पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसके पूरे नहीं होने की वजह से आप डिमोटिवेशन फ़ील करोगे। और अगर इसको पूरा करते भी हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इतने दिन में जो आपने किया है आपको पता है आपने क्या किया है। तो एट प्रेज़ेंट जो आपको लग रहा है मुझे करना है करो और मिनिमम करो कि मुझे हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये करना है। आपको अंदर से आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर उसका मन कर रहा है तो उसके लिए मैं आपको खुली छूट देता हूँ, बट यू हैव टू बी फ्री, रिलैक्स्ड। नाउ द व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है इसमें? दैट इज़ कि यार कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी टॉपिक्स टू डू। आई नो कि उतना सीरियस आपने उस वीडियो को देखा होगा कि आप उस टॉपिक्स को कर लिए होगे। तो वो जो टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स को लास्ट में ज़रूर रिवाइज़ कर लेना जो कि याद करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसडीजी हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, कैपिटल्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अननेसेसरली ना बार-बार ये मत सोचते जाना, अरे मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है। एक सिंगल रिवीजन कर लो शुरू के 3-4 दिन में। लास्ट के 2-3 दिन कीप इट लाइट, अननेसेसरली सोचो मत मुझसे ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते आप। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर उसके बारे में सोचोगे नहीं ना तो उस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में गारंटी नहीं है वो चीज़ आने वाली है जो आपने नहीं की है वो। तो क्यों सोच रहे हो कि जो मैंने नहीं की है वही चीज़ आ जाएगी, राइट? सो एक बेसिक सा चीज़ कर लो जो आपने अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है 3-4 दिन में खत्म करो। तो यार मेरे इस वीडियो का पर्पज़ यही था आपको 7 दिन में क्या करना है। आखिरी के 2 दिन बहुत आराम से, शांति से मतलब एकदम काम रहना है। अब आप कुछ नंबर माँगते हो मेरे से कि भैया कितने मार्क्स दे दे, कितने सेक्शनल दे दे लास्ट के डेज़ में, मैं बोल देता हूँ शुरू के 3 से 4 दिन में 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दो। सेक्शनल टेस्ट आपको अच्छे से देना है, दे दो जितना आपको देना है 4-5, दैट्स इट। कठिन मॉक्स भी मत दो। जो मॉक आपको ईज़ी लगता है वही मॉक दो। इनफैक्ट एक मॉक तो ऐसा दे दो जो आपने पहले बहुत अच्छा स्कोर किया था, उसे आप री-अटेम्प्ट कर दो। और पीवाईक्यू आप एक अच्छे से कर लो। सिंस मैंने आपको बोला है, इस वजह से मैं एक लीगल रीजनिंग की और प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। अदरवाइज आप अपने साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। सोचो मैंने क्या गलती की है, एंजॉय दिस प्रोसेस एंड खत्म होने वाला है ये स्टोरी, राइट? आपका ये भी मेरे साथ आपके बैच वाले बच्चों के लिए मेरी आई गेस थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट वीडियो होगी, सेकंड लास्ट मे बी। आपको क्या लगता है सिर्फ आपका एग्जाम है? नहीं, मेरा भी है। इट विल डिसाइड कि आगे मुझ पे कितना कॉन्फिडेंस होने वाला है आपके रिजल्ट के थ्रू। इस साल जिसे भी मैंने जो सजेस्ट किया, मैंने रॉ सजेस्ट किया है, मैंने जो जो चीज फॉलो की है। अब अगर इस बेसिस पे आप रिजल्ट नहीं लाते हो तो आई डोंट नो इस पे मेरी गलती है या नहीं है, बट उस वजह से मुझे अपने माइंडसेट पे चेंज लाना होगा। बीइंग अ ह्यूमन, ये बेसिक नेचर है। तो ये सिर्फ आपका टेस्ट नहीं, मेरा भी टेस्ट है। बट टेंशन हम दोनों को नहीं लेना है। अगर मैं अभी टेंशन लूं तो आपके जैसे टेंशन लेके मैं लगातार आपको हर दिन 2-2 वीडियो डालूंगा, भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। एंड यही चल रहा है यूट्यूब पे, ये मैंने देखा है। 10 घंटे प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस शीट कर लो, वो प्रैक्टिस शीट कर लो, भाई किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो एंड इन 7 दिन में सिर्फ वो काम करो जिससे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। एंड अगर आप इतने दिन मेरी बात मानते हुए आ रहे हो तो प्लीज इस बात को भी एक बार मान लो। इस चीज पे डाउट मत करो कि शायद कुछ मैं ज्यादा कर लूंगा तो बहुत चेंज आ जाएगा। बट इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ, जितना शांत रहोगे, जितना काम माइंड से दोगे, उतना फायदा होगा। और लास्ट के 2 डेज को तो बहुत इजीली रखना है। एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ लास्ट के 2 डेज में, जो आपको देखनी एग्जाम जाने से पहले आपको वो मिलेगी। एंड आई एम वर्किंग ऑन इट वेरी हार्ड, सो आई विल डेफिनेटली रिलीज दैट वीडियो बिफोर 2 डेज बिफोर द एग्जाम। बाकी इट्स जस्ट यही था यार, कि मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आई नो मैं आपको 10 चीज बता दूंगा, ये कर लो वो कर लो, उनमें से कुछ चीज छूट जाएगी तो आपको यही लगेगा अरे ये छूट गया और कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बट मुझे पता है उन 10 चीज में से आप 5 भी करोगे और 5 छोड़ दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके प्रिपरेशन में। बस आपके यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ के फर्क को कैसे हटा सकते हो? जो आपका मन कर रहा है करो, एंड जो आपका मन कर रहा है वो करोगे तो ही आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। तो आई गेस आपको समझ आ चुका है। तो ये मुझे आपको अपनी तरफ से बताना था कि लास्ट 7 डेज में क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था भैया लास्ट 7 डेज में क्या करना है, तो मैंने उन्हें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा लिस्ट के साथ क्या करना है। तो आई गेस उन्हें अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे, बट बाय दिस इज ट्रू। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। एंड
बचे हुए जो भी वीडियोज़ हैं, उस पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम के बाद हम पेपर एनालिसिस करेंगे, फिर एग्ज़ाम के बाद हम गूगल फॉर्म भर के चेक करेंगे कि क्या एवरेज कट ऑफ जा सकता है, कैसे जा सकता है। आई विल बी विद यू। बट इन दिनों में मैं आपको अपना ज्ञान नहीं थोपना चाहता कि भाई ये कर ले, ये कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट होगा एंड वो करने पे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब आप अपने साइड से इस चीज़ को मानो एंड एग्ज़ाम क्रैक होगा यार। अगर आप शांत रहते हो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, इट्स नॉट अ वेरी बिग हरक्यूलियन टास्क कि कोई रॉकेट साइंस है, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। होगा। मुझे भी लगता है, आपको भी लगना चाहिए कि होगा। दैट्स इट। पेपर कैसा आएगा, फ़र्क मत पड़े। आसान आएगा, सबके लिए आसान आएगा। टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा। आपको क्या करना है? मेरा जो कांसेप्ट वाला काम है वो मुझे करना है। वो आपने किया है अच्छे से। अब लास्ट के डेज़ में जो आपका माइंड आ रहा है करो। दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।